आइए आज मैं आप लोगों का परिचय कराता हूँ अपने बाबा जी से। आपका नाम आदरणीय महेश राम है। आप पूर्व माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल से सेवा मुक्त हैं, राजकीय विद्यालय से, परिषदीय विद्यालय से और संस्कृत से एमए कर जूनियर हाई स्कूल के आप अध्यापक रहे, फिर प्रिंसिपल बने सन 2000 में ना 2000 में तो रिटायर हो गए। सन 2000 में रिटायर हुए हैं। लगे कब थे आप? लगे थे 65 से। सन 65 से ये सेवा में लग गए थे और आप बहुत सुंदर वक्ता भी हैं और बहुत अच्छी लाचारी पे भी आप अधिकार रखते हैं। अपने समाज की, जन की तमाम विषयों को, बातों को लाचारी रूप में आप गाते भी हैं और नियमित तो नहीं पर कभी कभी गुनगुनाते हैं। आज 80 वर्ष के हो चुके हैं ना, 80 वर्ष की अवस्था को आप प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त कर चुके हैं। इच्छा अचानक से आज पोता था ऊपर लगबे ना तो नीचे ज्यादा लग गए। इनसे कुछ बात करते हैं। आप इस समय जो सरकार चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा उसका कार्य देख रहे हैं? कुछ बोलिए। आप वही को बोलना है, फोकस ही नहीं करो। बोलिए, वो रिकॉर्ड हो रहा है। सरकार की बात क्या कहिए, सरकार तो सबको मात कर दिया है, सबको परेशानी में डाल दिया है। पता नहीं कि अपने कितना सुखी बनना चाहता है बना। सरकार की किन किन गतिविधियों पे आप नाखुश हैं? सरकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिस पर कि लोग प्रसन्न हैं। हर गतिविधि जैसे में सामर्थ्यशील आदमी है, कोई विरोधक है नहीं, सरकार का कोई विरोध नहीं करने वाला है। अपने मन का जज्बा में आकर के जो नहीं करना चाहिए वही कर देता है। संविधान को रद्द कर रहा है, दलित को और दलित बना रहा है, पिछड़ों को और पिछड़ापन की तरफ ले जा रहा है। किसी के प्रति अच्छी सूझबूझ थोड़े रख रहा है। सरकार है, सत्ता पक्ष मजबूत है, उसके सामने कोई है नहीं। बातों से ऐसा लगता है कि सरकार की गतिविधियों से बिल्कुल आज का बुजुर्ग पीढ़ी प्रसन्न नहीं है, उनके कार्य व्यवहार से खुश नहीं है। इस समय किसानों की स्थिति के विषय में सरकार की गतिविधियों पे क्या बोलना चाहेंगे? अरे किसान तो और परेशान है। किसानों को कोई सुविधा दे रहा है? न खाद की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, मनमाना रेट है। अभी यूरिया जो लाए हैं, किसान तो और परेशान है। यूरिया खेत में पड़ा है, वो कितने का था? 350। कितने केजी था? 49 किलो। 50 किलो
आता था 50 किलो नहीं 49 नहीं 45। 45 किलो, यानी 50 की जगह 45 5 किलो घटा दिया और दाम भी बढ़ गया। सरकार ने 5 किलो यूरिया कम कर दिया और दाम भी बढ़ा दिया। दोनों तरह से किसानों पे दोहरा मार दिखाई देता हुआ। और गांव में प्रधान संबंधी कोई टीका टिप्पणी हो, उसका कार्य व्यवहार अरे प्रधान तो और हो गया है भाजपा, वो कहाँ से किसी की सोचता है। प्रधान हो गया है, अब उसके सामने कौन है? सत्ता पक्ष का कोई टिक ही नहीं पाएगा। हाथ दीजिए। पीठ में लगा, पीठ में पीठ पर कोनो याद बा इस समय का सारी जमाने बाद हाँ मिला चाहिए। अच्छा, लाचारी की परिभाषा क्या होती है? लाचारी कहते किसको है? लाचारी से शब्द लाचारी शब्द से तो ये आभास होता है कि जो व्यक्ति लाचार हो, विवश हो, मजबूर हो, असुविधाओं से जी रहा हो, वही होगा ना लाचारी। लाचारी लयदारी है ना। लय 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 से 4 पद होते हैं, उसी को लाचारी कहते हैं। क्या पद क्या होते हैं सर? कैसे पद? जैसे दोहा है, चौपाई है। अच्छा, तो जी किस तरह के उदाहरण के रूप में चौकड़ी होता है ना। लाचारी का उदाहरण एक प्रस्तुत करिए। कोई याद आ रहा? नहीं, अपने जीवन की कुछ संघर्षमयी प्रेरणादायी बातों को आप बताना चाहेंगे? कुछ नहीं बताना चाहिए। बताएंगे, एक बार लिख रहे थे, वो कहीं आंखी पड़ी होगी। अब कॉपी कहाँ खो गई, कहाँ छिप गई, वो कौन ढूंढेगा? वो कुछ खबर ही नहीं है उसकी। पढ़ते समय बड़ी दयनीय हालत थी। अच्छा, क्या कहा जाए, भोजन पेट भर मिलता था या नहीं मिलता था, फिर भी स्कूल नहीं छूटता था। भोजन मिले चाहे न मिले, मुट्ठी भर दाना ले करके स्कूल जाना जरूरी था। जीवन में एक नियमित रूप से स्कूल उपस्थित होना अनिवार्य है, चाहे वो नज़दीक हो चाहे दूर हो। दूरी भी तय किए हैं, नज़दीक भी पढ़े हैं, गांव पर भी पढ़े हैं प्राइमरी में। इसके बाद प्राइमरी में 12 चौर चले गए, 12 चौर से फिर गंगौली चले गए, गंगौली से मोहनपुरा चले गए, मोहनपुरा से हाई स्कूल किए। हाई स्कूल के बाद इंटर में पढ़ने के लिए हाई स्कूल के प्रिंसिपल सुझाव दिए कि चले जाइए BBR, और BBR जा कर के वहाँ एडमिशन कराए इंटर में। BBR का फुल फॉर्म ब्राह्मण राजकीय इंटर कॉलेज। तो वहाँ पे कठिनाइयाँ नहीं हुई? कहाँ? ये कहाँ पर है BBR? पहले BBR करीमुद्दीनपुर के बगल में है। अच्छा, सड़क जो आती है उधर से BBR ब्राह्मण भूमिहार राजकीय इंटर कॉलेज।
बहुत लोगों को इस क्षेत्र में बीबीआर का बड़ा खौफ भी होता था कि वहाँ नकल उकल नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, नकल का ही होगा। इतना शासन ढीला है। शासन वहाँ टाइप, और इस समय तो स्थितियाँ बहुत बदली होंगी। अरे ये बदली होंगी तभी नहीं। ब्राह्मण भूमिहार इंटर कॉलेज, BBR ब्राह्मण ब्राह्मण भूमिहार भूमिहार राजकीय राजकीय इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय कहिए उसको, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज तो उस समय उस कलीमुद्दीनपुर। हाँ हाँ, उस समय उस वहाँ पे पढ़ने की, जैसे कि बीबीआर का मतलब ये ब्राह्मणों का दबदबा। ब्राह्मण भूमिहार हाँ तो जैसे कि हम इंटर कॉलेज शेर कलीमुद्दीनपुर। हाँ तो जैसे कि हम SC हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जातिगत कोई समस्या जातिगत कोई समस्या नहीं थी, जाति का बोलबाला नहीं था, कि लेकिन पीछे बैठिए किनारे बैठिए? नहीं, किनारे और पीछे की बात कोई नहीं करता था। जैसे गए, जगह मिली, बैठ गए। अच्छा। खाने फटाने की बात थी। एक ही नलका पे पानी पी लेते थे? हाँ हाँ, और एक ही नलिका में, एक ही कुएं पर। हाँ तो उस समय दोस्त आपके किस किस कास्ट के हुआ करते थे विद्यार्थी जीवन में? दोस्त तो सभी कास्ट के रहते थे, ब्राह्मण भी थे, भूमिहार भी थे, और जाति हरिजन है, यादव है, सब लोग। तो किसी नहीं, कॉलेज में ये सब जाति वाली प्रथा नहीं थी। हम्म, कभी अपने जीवन में आपने जातिगत भेदभाव को महसूस किया है? हम नहीं किए हैं। कोई हमसे भेदभाव नहीं रखता था, काहे नहीं। हम जाते हैं पानी पिलाने, किसी का पानी छूने जा रहे हैं, क्या जरूरत है हमको। हाँ, ये बात सही है कि जब आप पानी पिलाने जाएंगे तो सामने आएगा। अरे हैंड पाइप है, हम चला रहे हैं, जिसको पीना है पिए, ना पिए, हमको कहेगा कि छोड़िए हम चला रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे, चलाओ पियो। कौन जाएगा जबरदस्त करने, क्या ज़रूरत है। चलाते 60 में इंटर किए, उसके बाद BA ज्वाइन नहीं किए, और 63-65 हम चले गए ट्रेनिंग में, JTC ट्रेनिंग में चले गए। कहाँ पर? सकलडीहा, वाराणसी। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? 2 वर्ष, 63-65 कही रहे हैं। 2 बरस ट्रेनिंग क्या सिखाया उन्होंने? कैसे तेल डाले हो कि मैं शाम को संभाल कर, ये चानी पर रखना चाहिए थोड़ा सा। थोड़ा सा रखा जाएगा चानी पर। 2 बरस में क्या सिखाया जा रहा था? 2 वर्ष में क्या सिखाया जा रहा था? ट्रेनिंग होती थी, पढ़ाई होती थी, उसमें कम्युनिटी होती थी, प्रैक्टिकल होता था, कृषि संबंधी सब था। ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ मिलने लगता था? ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता था। कितना? आज नहीं, 16 रुपया रहता। 16 रुपया महीना? हाँ। तो नाना, जैसे कि नानी जब थी उस समय की ज़िंदगी और अब की क्या अंतर, क्या क्या है, कितनी कमियां हैं आपके जीवन में? मन की माह रही है, उधो मन की माह रही। जब निकल गई तो निकल गई, अब कौन सुनने वाला है, किससे सुनाएंगे, कौन सेविका है, कौन सेवक है, सारी प्रॉब्लम है। मन की मन रहे। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? टीचर नहीं होते तो क्या होते, अब कौन जानता है। कैसे गुजर बसर होता है। किसानी करते, गधा लाते, हल जोते ही हैं। अच्छा, गांव में जात पात अब पैसों को देखकर भी किया जाता है क्या? अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी जात का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है?
ना ही पैसा हो न हो, जो है दृष्टि रखने वाले हैं वो रखते ही हैं। बढ़िया महाजन हैं सब, कितना हो जाएगा, लखपति करोड़पति हो जाएंगे तभी दूसरे को है दृष्टि से ही न देखेंगे। ये सब प्रेम करने वाले नहीं हैं। तेल डाल लो सर पर, इससे रहते हो बड़बड़ाते हो, सर पर तेल नहीं रखते हो तो क्या काम करेगा दिमाग।